तो सर्वव्यापक भगवान यहाँ जो है आपके सामने, आपके बगल में, सब जगह आप नहीं देखते। इसलिए नहीं देखते कि आपकी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, और इसीलिए आप मैं और मेरे को भी नहीं जान पा रहे हैं। अनंत जन्म बीत गए बुद्धि लगाते लगाते। आपने वेदों का अध्ययन नहीं किया, वरना ये परिश्रम न करते। अरे भाई, अगर किसी को मालूम हो जाए ये रास्ता प्रयाग को नहीं जाता तो उधर जाएगा ही नहीं। लेकिन आपको नहीं मालूम था, इसलिए आप लगाते रहे बुद्धि। न चक्षुषा गृह्यते ना पिबाचा नान्यैर देवैस्तपसा कर्मणा वा। 3:1-8 मुंडकोपनिषद। वेद कह रहा है ये इंद्रिय मन बुद्धि किसी से भी ग्राह्य नहीं है, मैं और मेरा। और इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी तपश्चर्याओं से भी नहीं जाना जा सकता। बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं हमारे देश में, वायु खा के रहने वाले। मैं मेरे को नहीं जान सकते। मैं मेरे को वो जानता है जिसको दिव्य बुद्धि मिले, और दिव्य बुद्धि उसको मिलती है जिसकी माया चली जाए, और माया उसकी जाती है जो भगवान की कृपा पाले। और भगवान की कृपा वो प्राप्त करता है जो भक्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करके अधिकारी बन जाए। तो इसलिए इंद्रिय मन बुद्धि से प्रयत्न करना ही नहीं चाहिए। जैसे कान से देखने का प्रयत्न नहीं करते आप, आंख बंद करके हम देखेंगे कै बजे है, ऐसी मूर्खता आप नहीं करते। ऐसे ही इंद्रिय मन बुद्धि से अगर कोई मैं और मेरे को जानने का प्रयत्न करे तो वैसा ही वो मूर्ख है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रिय परम मन मनसस्तु परा बुद्धि। जो बुद्धे परतस्तु सा। 3:42 गीता। इंद्रियभ्य परार्थार्थेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषान्न परम किंचित। कठोपनिषद 1:3-10, 1:3-11। तो शास्त्रों वेदों के द्वारा हमने ये जाना कि पराशक्ति के अंश भगवान के सब अवतार आदि हैं, और जीव शक्ति के अंश हम लोग हैं। इसमें 2 सेक्शन है। एक तो ऐसे जीव हैं बहुत से जो सदा से मुक्त मुक्त थे, हैं, रहेंगे। ये भगवान के पार्षद हैं, लेकिन है जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश। और दूसरे हैं उनके जो अनादिकाल से माया युक्त हैं, बद्ध हैं। माया युक्त नहीं कहना, माया बद्ध।
माया युक्त तो भगवान भी है। वेद कहता है मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। श्री कृष्ण माइक है। अरे मायाधीश है ना, तो माया के मालिक है। जैसे ये आत्मा शरीर की मालिक है, तो शरीर तो उसके पास है ना, ऐसे ही भगवान जीवों के भी स्वामी हैं, माया के भी स्वामी हैं। सारा काम भगवान करते हैं। जैसे कोई सर्वेंट हो, माया कुछ नहीं करती। ऐसे है माया तौलिया की तरह जड़। भगवान सारा वर्क करते हैं माया के द्वारा। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। इसीलिए माया को अपरा शक्ति भी कहा, जड़ भी कहा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार यम में भिन्ना प्रकृति रस्तधा अपरे मितस्पन्याम। ये अपरा शक्ति है, निकृष्ट है, जड़ है। ये भगवान कह रहे हैं 7:4 गीता। लेकिन ध्यान दो, ऐसे मत समझना है निकृष्ट है और जड़ है। फिर दैवी हेषा, दैवी दिव्य है, दिव्य शक्ति है इसके पास। है दिव्य शक्ति, हाँ। वो कहां से आई? भगवान की। दैवी हेषा गुणमयी मम माया। ये मेरी माया है और दैवी है। इसलिए मेरे सिवा, एक एक शब्द पर ध्यान दो, मेरे सिवा कोई किसी भी बल से, कोई तपस्वी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, करोड़ कल्प मर जाए परिश्रम करके, कहिए क्या हाल है? कुछ नहीं मिला। हमने कहा था ना, जिसकी माया है उसके पास जाओ। ये शाम सएव भगवान दये धनंता। 2:7-47 भागवत। जब वो दया कर दे और इशारा कर दे माया की ओर, जाओ छोड़ दे। पुलिस पकड़ के ले जाती है मुलजिम को कोर्ट में, और जब जजमेंट होता है और कोर्ट कहता है तुमको रिहा किया जाता है, तो पुलिस वालों को कहना नहीं पड़ता जज को कि छोड़ दो, वो अपने आप छोड़ के अलग हो जाता है। जाओ भैया तुम्हारी छुट्टी है। ऐसे ही है, जहां जीव ने सरेंडर किया और भगवान ने हृदय से लगाया, माया ने बिस्तर बांधा, भागी वहां से सिर पर पैर रखकर। फिर पीछे मुड़ के नहीं देख सकती माया। अरे जब भगवान से डरती है तो उनके भक्त से तो भगवान भी डरते हैं। औरों की कौन कहे। हाँ,
भगवान कहते हैं बताऊं, अरे मनुष्यों, मैं भगवान हूं, तुम लोगों ने सुना होगा। हाँ हाँ सुना है, पढ़ा है, सर्वशक्तिमान हूं, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन जानते हो, भक्त जब मुझे पा लेता है तो वो भगवान हो जाता है, मैं भक्त हो जाता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। मैं भजन करता हूं भक्त की। भजन माने सेवा, भज धातु सेवा अर्थ में है। मैं सेवा करता हूं। भक्त क्या सेवा करेगा बेचारा, उसकी सामर्थ्य क्या है। सेवा करने वाला तो बड़ा होता है ना, जैसे तुरंत के पैदा हुए बच्चे की सेवा मां करती है, ऐसे ही भगवान हमारी सेवा करता है। अरे बिना भक्त हुए करता है तो भक्त होने पर करे तो क्या आश्चर्य है। देखो ना, हम भगवान के महोदर में महाप्रलय से पड़े हुए थे, पेंडिंग में, कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ करने का अधिकार नहीं था, न शरीर था, न मन था, न बुद्धि थी, करते काहे से। खाली जीवात्मा और उसके किए हुए सब कर्म। भगवान ने कृपा की, मुख्यंतस्य ही कारुण्यम। देखो, हमने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कृपा फिर भी की। इसीलिए भगवान को अकारण करुण भी कहते हैं। हमको प्रकट किया संसार में, और प्रकट करने के पहले, शरीर देने के पहले सब सामान तैयार किया माया के द्वारा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। माया को हम लोग दुश्मन कहते हैं, और ये दुश्मन नहीं है, ये तो हमारी हितैषिणी है। ये न होती तो हम इस संसार में एक मिनट नहीं रह सकते। कहां सांस लेते, मां के पेट में मर जाते। हमको मां के पेट में डाला जब सृष्टि के होने पर, तो सब प्रबंध कर दिया। हमने कहा था क्या, हमको शरीर दो, अपने आप दिया। मां के खाने से शरीर बन गया, बढ़ गया, पल गया। इतना विचित्र शरीर। और फिर आश्चर्य, पैदा होते ही मां के स्तन में दूध बन गया। कोई दवा खाया था? नहीं नहीं, अपने आप बन गया। हम ठाठ से पीते रहे। उसके बाद उसने सब इंतजाम कर रखा था, गेहूं, चावल, चना, तमाम अन्न, फल, तरकारियां, क्या क्या सामान। ये तो राजाओं के समान हमारे स्वागत की तैयारी हुई। कितने फल खाएगा बेटा, तेरे लिए हजारों प्रकार के फल हम बनवाए दे रहे हैं, हजारों तरकारियां, कई अन्न।
हम ठाट से खाते रहे और फिर भी एहसान नहीं माना कि ये किसने किया है, ये पृथ्वी किसने बनाई। ये पृथ्वी में बीज डालते ही पेड़ बन जाता है, ये किसका कमाल है। ये पहाड़ों पर कौन पेड़ लगाने आया था। 12,000 15,000 फुट की ऊंचाई पर ये सब भगवान की कृपा। और ये सब भी छोटी छोटी कृपा है, बड़ी कृपा बताऊं, हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का हिसाब रखे है और हमको उसी हिसाब से अंदर से प्रेरणा देता है। एक महात्मा यहाँ आया है, चलो लेक्चर सुनो, तुम्हारा अज्ञान चला जाएगा। अरे किसी ने कहा नहीं। अरे औरों को छोड़ो, महात्माओं की मैं अपनी बताऊं, सैकड़ों हजारों लोग ने हमको बताया कि हम तो बाबाओं के घोर खिलाफ थे। फिर हम कार से जा रहे थे तो आपका लेक्चर हो रहा था, तो हमने 2-4 वाक्य चलते चलते सुना तो कुछ अच्छा लगा, तो गाड़ी रोक दिया मैंने। और सुन लो और सुन लो और सुन लो, 1 घंटा में सुनता रहा। ड्राइवर को भी आश्चर्य था कि साहब चल ही नहीं रहे, क्या हो गया है इनको। फिर मैं घर आया तो सोचता रहा, ये इतना बड़ा बुद्धिमान है, इतनी इसमें योग्यता है, ये भगवान के पीछे पड़ा है तो भगवान है जरूर, वरना ये ऐसा क्यों करता। दूसरे दिन फिर मैं गया और गाड़ी में बैठ के सुना कि लोगों के सामने जाने में शर्म लग रही है, लोग कहेंगे नास्तिक कहां से आ गया। तीसरे दिन फिर नहीं रहा गया, सबके बीच में बैठा और महाराज जी मैं पागल हो गया। तो ये उसका कमाल नहीं है न कृपालु का कमाल है, ये वो जो है हमारा पिता अंदर बैठा है, उसने ऐसी स्कीम बनाई। आज तुम कार से इधर से चलो, अच्छा अब रुक जाओ, अच्छा कल फिर चलो, फिर सुनो, अब तुम चलो अंदर बैठो। ये वो साधु कर्म कारयति, कौशिकी उपनिषद 3:8। ये जो आप लोग सुनते हैं कि सब ही नचावत राम गोसाई, होई ही सोई जो राम रच राखा। जो भगवान कराते हैं वो हम करते हैं, ये ऐसे ही ये कराते हैं भगवान। जिसके संस्कार अच्छे हैं अच्छा कराते हैं, जिसके संस्कार पाप के हैं उसको क्या हो रहा है, कीर्तन, अरे चलो चलो फालतू गया है। उसके बुरे संस्कार है, वो राम नाम सुन के घबराता है। ये कौन आ गए भाई हमारे पड़ोस में, राम 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 करते रहते हैं दिन भर, खोपड़ा खा गए, सोने नहीं देते। पुलिस में रिपोर्ट करो इनकी, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, इनको निकाल बाहर करो यहाँ हमारे पड़ोस से।
राम नाम से। अरे औरों को छोड़ो, आप लोगों को आश्चर्य होगा। मैंने जब श्यामा श्याम धाम बनाया वृंदावन में, तो चारों तरफ हमने लाउड स्पीकर लगा दिए और 3 बजे से उठ करके सबको कहा संकीर्तन करो, ताकि सब लोग राधा कृष्ण का नाम सुने और खुश हों कि भाई ये बड़ा अच्छा हुआ है, कौन आ गया है। हाँ हाँ, 10 दिन 20 दिन 25 दिन चला। उसके बाद कंप्लेंट शुरू हो गई बाबा लोगों की, गृहस्थी नहीं, बाबा लोगों की। कि हम ध्यान करते हैं तो ये आवाज आती है तो उसमें गड़बड़ होती है। तो उनसे स्वामी जी से कह दीजिए कि वो लाउड स्पीकर न लगावे, अपना उसी सत्संग भवन के अंदर कीर्तन करें। घर छोड़ के बाबा जी बने और भगवान नाम सुन के उनका ध्यान खराब होता है। किसका ध्यान करते हो भाई? अरे उन्हीं का नाम तो ले रहे, काहे को परेशान हो। यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव ही। जितना अधिक पाप जिसके अंतःकरण में रहेगा, उतने उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी भगवान की ओर। वो चाहे कपड़ा रंगा ले और चाहे वो दिगंबर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन तो वही है।